जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फर्स्ट क्लास हैं और आज हम अपने प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। बहुतों को पता होगा या नहीं पता है तो हम बता देते हैं। मेरा एरास्मस मुंदस का प्रोग्राम है रेडमैप। पूरा नाम बताएं तो रेडिएशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो सीधा सा मतलब है, रेडिएशन का पढ़ाई करते हैं फोटोनिक्स पे और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और ये 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। इससे पहले हम बैचलर्स करे थे, बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स था मेरा। और जिसका भी फिजिक्स ऑनर्स है या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रखा है या इससे मिलता जुलता प्रोग्राम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। और बाकी हम तो अभी डिटेल से बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है हमें। लास्ट में हम अगले वीडियो में हम कुछ टिप्स बताएंगे जो इन जनरल होगा, ताकि आपका सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि जिसने कर रखा है उसको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है। तो हम टिप्स अगले वीडियो में बताएंगे। उससे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा और करवाना होगा। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और बताते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस है। तो चलिए। तो दोस्तों, गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है मास्टर रेडमैप। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पहला जो वेबसाइट होगा वही होगा रेडमैप प्रोग्राम का। तो ये होम पेज है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। ये 2 साल का है, 120 ECTS क्रेडिट का पूरा नाम है ये। और ये देख सकते हैं अभी कि ये 2023 से लेके 2025 वाला जो है वो 15 अक्टूबर से ओपन होगा। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आज डेट अगर बात की जाए तो 6 अक्टूबर है, कुछ दिनों में अभी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका अगर आप देखेंगे डिग्री, कौन सी डिग्री मिलेगी आपको, तो एक्चुअली आपको मल्टीपल्स डिग्री मिलेगी। पहले जो डिग्री मिलेगी वो जो मोने यूनिवर्सिटी से मिलेगी, मास्टर्स इन ऑप्टिक्स, इमेज विजन एंड मल्टीमीडिया। और यहीं से आपको, क्योंकि ये होस्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहीं से आपको रेडमैप की भी डिग्री मिलेगी जो एक प्रॉपर मास्टर्स डिग्री होगी। बाकी आप यूएस केला में फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो वहाँ से आपको मास्टर्स ऑफ साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स की डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगी कह सकते हैं। केयू लुबेन से, कैथोलिक यूनिवर्सिटी जो लुबेन में गिल में है, वहाँ से आपको यूरोपियन मास्टर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। और अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन होती है, या तो आप फोटोनिक्स चूज कर सकते हो, तो जॉम मोने में आप जाओगे पढ़ने के लिए 3rd सेमेस्टर में। अगर आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करा है तो आप मॉन्टपेलियर में जाओगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आपको ये डिप्लोमा मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आगे अगर बात की जाए पार्टिसिपेशन कॉस्ट की, तो अगर आपको एरास्मस मुंदस का स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सारा खर्च ये एरास्मस मुंदस वाले ही देंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। अगर हाँ आपको सेल्फ फंडेड मिलता है तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जो है वो पार्टनर कंट्री में आता है। तो 9,000 यूरो फर्स्ट साल, 1 साल का, दूसरे साल का 9,000 यूरो, टोटल 18,000 यूरो इस प्रोग्राम का एडमिशन फीस है। लेकिन टेंशन नहीं है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो ये सारा पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये करिकुलम एंड मोबिलिटी। यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा कि जो पहला आपका सेमेस्टर होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस केला यहाँ पे होगा, जेवायू, जो फिनलैंड में है। इसमें आपको ये सारे कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। जो मेजर कोर्सेज हैं वो 22 ECTS के, जो लेने ही पड़ेंगे। ऑप्शनल में आप चूज कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर आपका केयू लुबेन में होगा। इसमें आपको ज़्यादातर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। फिर जो तीसरा सेमेस्टर होगा वो आपका स्पेशलाइजेशन होगा। आइदर अगर आपने एप्लीकेशन डालते वक्त अगर आपने फोटोनिक्स स्पेशलाइजेशन चूज करा है तो आप जॉम मोने में पढ़ोगे, जो फ्रांस में है। इसमें आपको जनरली फिजिक्स, ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आपने
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पेशलाइजेशन के तौर पे रखा है, तो आप मॉन्टपेलियर में जाओगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा और एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर जो होता है वो मास्टर थीसिस होता है, जो आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी रिसर्च सेंटर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डजंट मैटर। हाँ, अगर आप अपने होम कंट्री जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप उस साल उस सेमेस्टर का नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये मास्टर थीसिस फरवरी या मार्च से स्टार्ट होगा और अगस्त तक चलता है। इसमें और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में चलिए पता करते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी प्रोग्राम के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो आप एलिजिबल हो या ना हो वो आप देख लीजिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अगले साल पास आउट होने वाले हैं जून या अगस्त में, फिर भी आप इस साल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन का दौर चला जाएगा और फाइनली रिजल्ट मार्च में आता है इसका, अगले साल मार्च में आएगा और पूरा प्रोसेस होते होते अगस्त तक हो जाता है। तब तक आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप अगर थर्ड ईयर में भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीटेक में अगर फोर्थ ईयर में है तो। इसमें फोटोनिक्स या फिजिक्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका फील्ड है, बैचलर्स है, तो उसको प्रीफरेबल माना जाता है, या इससे रिलेटेड भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सॉलिड बैकग्राउंड होनी चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता अगर कोर्स है आपको, तो आपका जो करिकुलम है उसमें आपको शो करना होगा कि आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, आपने फोटोनिक्स पढ़ रखा है, सेमीकंडक्टर की अच्छी खासी नॉलेज है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने पढ़ रखा है, तो ये शो करना पड़ेगा। लैंग्वेज ये पूरा कोर्स इंग्लिश में चलेगा, तो इंग्लिश आपको बताना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आता है। इसके लिए आप जो टेस्ट होते हैं आईएलएस और टोफेल्स, वो सब आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स इंग्लिश से कर रखा है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट दे के भी काम किया जा सकता है। उसके बाद आप अप्लाई करोगे और ये पूरा जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन को थ्रू आउट रीड करते हैं और बेस्ट 16 या 20 बच्चों को सिलेक्शन मिलता है, जिसको कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है। अभी पिछले साल हमारे टाइम में टोटल 12 बच्चों को मिला था पूरे वर्ल्ड में से। सेकेंड जो कोहर्ट थे उसमें आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता चला है, 16 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था फुल्ली फंडेड इरेस्मस मुंडस में। बाकी और बच्चों का सिलेक्शन होता है जो या तो इधर सेल्फ फंडेड होते हैं या पार्शियली फंडेड होते हैं, मतलब ट्यूशन फी माफ हो जाता है, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रहता है, या अलग कोई दूसरा स्कॉलरशिप मिलता है जो उतना वैल्यूबल नहीं होता जितना इरेस्मस का है। और कैसे अप्लाई करना है, तो इससे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए आई थिंक यहाँ पे देख सकते हैं ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको इन हैंड रखना पड़ेगा एप्लीकेशन करते वक्त। तो ये चेकलिस्ट बना लीजिए, इसमें कि आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, बैचलर्स डिप्लोमा। अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मेरा डिप्लोमा इस टाइम में मिलेगा, या आप कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रोफेसर से या कॉलेज से ले सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं इनको कि मेरा डिप्लोमा इतने टाइम में या उस वक्त मिलेगा, तब तक आप टाइम ले सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सारे इंग्लिश में होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट, इसकी डॉक्यूमेंट, मोटिवेशन लेटर, एक आपका अच्छा खासा मोटिवेशन लेटर आपको लिखना होगा। सीवी, आपका सीवी खासकर यूरोपास फॉर्मेट में हो, या क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पे जाना है, इस वेबसाइट पे, और इसमें सारा अपना डिटेल्स फिल करना है, हो जाएगा। तो सीवी तैयार कर लेना है। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
एटलीस्ट 2 प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशन लेटर लेके लाना है और इस पर सबमिट करना है। नेशनैलिटी का प्रूफ देना होगा, जो पासपोर्ट आई थिंक होगा, और रेसिडेंस का हिस्ट्री, आपका 5 साल जो पुराना रेसिडेंस है उसका हिस्ट्री मांगते हैं। ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपको वो पता करना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम कंट्री से बिलोंग करते हो या पार्टनर कंट्री से बिलोंग करते हो। तो इंडिया जो है वो पार्टनर कंट्री से बिलोंग करता है। और ये रेसिडेंस हिस्ट्री आइदर आप अपने कॉलेज से ले सकते हो कि आप एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे उसका नाम। आप कॉलेज के जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उनको बोलोगे, बस उनको बताना है कि आपने इस कॉलेज में पढ़ाई कर रखा है पिछले 3 साल से आप पढ़ रहे हो। वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो, इसके बदले में कोई दिक्कत नहीं है। या अपने म्यूनिसिपैलिटी से आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी सबमिट कर सकते हो, इंग्लिश में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इसका जो होम पेज है वहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको साइन इन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा पहले। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको पहले रजिस्टर करना होगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना भी आपको कोर्सेज ओपन होंगे, प्रोग्राम ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में आई गेस लगभग 4 या 5 इरेस्मस मुंडस के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। आप इधर सब में अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, या आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको पिछले साल से इतनी छूट मिल गई है, आप अनलिमिटेड कितने भी अप्लाई कर सकते हो इरेस्मस मुंडस में। पहले हमारे टाइम ऐसा नहीं था, मैक्सिमम हम 3 में ही अप्लाई कर सकते थे। तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, 15 तारीख से आई गेस रेडमैप का स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप उसमें से अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, सारे जितने भी डिटेल्स हैं वो फिल करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, दैट्स इट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो बेशक हम हेल्प करेंगे। और इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिप्स देंगे जिससे कि आपकी जो चांसेस हैं होने के वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं कि आप कैसे अपना मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा शो करनी चाहिए, आपने कोई काम अगर कर रखा है तो उसको कैसे आपको एप्लीकेशन में शो करना है, वो सब चीज़ें हम टिप्स देने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको अप्लाई करने का मन है या जिनका ये ऐसा बैकग्राउंड है। क्योंकि देखो दोस्तों, पैसे नहीं लगते हैं एप्लीकेशन में, तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए ताकि एक एक्सपीरियंस भी मिले। बाकी होना ना होना तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना बेस्ट दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिप्स के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।